गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं द रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट सेकंड। अभी तक हमने पार्ट फर्स्ट में क्या क्या पढ़ा है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बीच में डिफरेंस। रुक जाइए, मैं आपको दिखाती हूँ। एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बीच में डिफरेंस, सेक्सुअल के तीनों नाम और किस टाइप के सेक्स होते हैं, स्पर्म और एग। देन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेन ऑर्गन एंड नेसेसरी ऑर्गन। मेन ऑर्गन में हम लोग ने टेस्टिस पढ़ा है। टेस्टिस हमने कंटिन्यू किया है यहाँ से यहाँ तक। इसमें हमने सिर्फ यही पढ़ा है कि टेस्टिस बर्थ के पहले बॉयज़ के एब्डोमेन के अंदर रहते हैं, बर्थ के बाहर डिसेंड हो जाते हैं ताकि वो स्पर्म बनाने के कैपेबल हो सके। और स्क्रॉन्टम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो इंक्लोज करता है टेस्टिस को। उसका आउटर लेयर जो है उसको स्क्रॉन्टम बोलते हैं। देन हमने इंग्यूनल कैनाल के बारे में भी पढ़ा है। देन हमने ये भी पढ़ा है कि क्यों टेस्टिस डिसेंड होते हैं एब्डोमेन कैविटी से। ओके, अब हम हर्निया के बारे में भी पढ़ चुके हैं। हम अगर उसी इंग्यूनल कैनाल से इंटेस्टाइन बल्जेस आउट हो जाते हैं तो एक कॉमन टाइप की डिसीज़ हो जाती है जिसको बोलते हैं हर्निया। देन हम ये डायग्राम अच्छे से पढ़ेंगे। इससे पहले हम कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। ओके, पहले हमको ये जानना है कि टेस्टिस का लोकेशन क्या होता है। दो टेस्टिस होते हैं, पेयर में होते हैं, वन पेयर होता है टेस्टिस का। ओके, ओवल शेप ऑर्गन रहते हैं, ओवल ऑर्गन्स विच कंटेन थिन वॉल सैक ऑफ स्किन कॉल्ड स्क्रॉन्टम। स्क्रॉन्टम एक थिन वॉल सैक ऑफ स्किन है। ओके, देन हम इसका लोकेशन एक बार रीड कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इस पैराग्राफ में जितना भी लिखा है वो मैंने आपको अपने शॉर्ट नोट से बता ही दिया है। अब हम आगे ये पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। ओके, ये इसमें बस इतना लिखा है कि 2 to 3 डिग्री सेल्सियस जब लोअर रहेगा बॉडी टेम्परेचर के तभी स्पर्म फॉर्मेशन हो सकता है। और अब स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस भी पढ़ेंगे हम। स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस में बस दो पार्ट, मेन पार्ट पहले पढ़ेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल्स। इसको अच्छे से प्रोनाउंस करना सीख जाना। अगर आप इसको अच्छे से प्रोनाउंस कर पाओगे तभी आप इसके स्पेलिंग को अच्छे से लिख पाओगे। अदरवाइज आप एग्ज़ाम में जाओगे तो फिर आप स्पेलिंग नहीं आएगी तो आपके मार्क्स कटेंगे ऑब्वियसली। देन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल्स। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस डायग्राम को मैंने खुद बनाया है। देन देखिए, ये पहला जो लेयर है इसको हम बोलते हैं स्क्रॉन्टम। ओके, देन अब देखिए पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये देखिए, ये जो लोब्यूल्स है ट्रायंगुलर से शेप में, ये सब टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। वो किसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ओके, अब ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर जो ये देखिए छोटा छोटा डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। स्पर्म आर प्रोड्यूस इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। स्पर्मेटोजेनेसिस अकर इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब मैंने आपको पार्ट 1 में बताया स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। स्पर्म के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, देन अब देखिए टेस्टिकुलर लोब्यूल्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, 250 लोब्यूल्स होते हैं एक टेस्टिस में, 250 लोब्यूल्स इन वन टेस्टिस। ओके, अब हम पढ़ते हैं एफेरेंट डक्ट के बारे में। अब देखिए यहाँ से ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है उसके अंदर से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ से जा रहे हैं। ओके, अब ये पहला पार्ट जो है जहाँ से ये देखिए लाइन वाला पार्ट, कर्व वाला पार्ट नहीं, लाइन वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं एफेरेंट डक्ट। देखिए पाइप जैसा है ना, तो एफेरेंट डक्ट कितने डक्ट होते हैं, 12 to 14 डक्ट आर प्रेजेंट। ओके, देन ये कर्व वाला जो पार्ट है ना, देखिए ऐसे जो घुमा घुमा है, उसको बोलते हैं एपिटीडाइमिस। एपिटीडाइमिस में क्या होता है, फैगोसाइटोसिस, स्टोरेज ऑफ स्पर्म अंटिल स्पर्म बिकम मैच्योर। फैगोसाइटोसिस मतलब जब WBC किसी भी हार्मफुल बैक्टीरिया और कोई सॉलिड सब्सटेंस को इनगल्फ कर जाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। ओके, देन स्टोरेज ऑफ स्पर्म, यहाँ पे स्पर्म तब तक स्टोर रहते हैं जब तक वो मैच्योर ना हो जाए, जब तक वो केपेबल ना हो खुद से मूव करने के लिए। देखिए अंटिल स्पर्म बिकम मैच्योर। ओके, देन स्पर्म डक्ट। अब देखिए यहाँ से कर्व पाथ गया यहीं तक था,
फिर यहाँ से एक और डक्ट जैसे बन गया, उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट को हम और क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस। ओके, इसके दोनों नाम याद रखना, एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछ सकता है, स्पर्म डक्ट भी पूछ सकता है, वास डिफरेंस भी पूछ सकता है। अब इसका पहला फंक्शन क्या है, स्पर्म डक्ट जॉइन यूरेथ्रा। पहला फंक्शन नहीं है ये, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि स्पर्म डक्ट यूरेथ्रा से जॉइन होते हैं। अदरवाइज बहुत सारे एमसीक्यू में ऐसे ऑप्शंस रहते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ओके, अब सेकंड, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म। अब देखिए यहाँ पर अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में अगर स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ से जाके वो एपिडिडाइमिस में जाएगा, इफ्रेन डक्ट में पहले जाएगा, फिर एपिडिडाइमिस में जाएगा, उसके बाद तो वास डिफरेंस में जाएगा ना, उसके बाद कहीं और ट्रैवल कर सकता है। तो वो इसका पैसेज है स्पर्म का, इसीलिए वो ट्रांसपोर्टेशन में स्पर्म के हेल्प करते हैं। दिस ऑल्सो कॉल्ड इजैक्यूलेटरी डक्ट। इस डक्ट को हम लोग स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं, वास डिफरेंस भी बोलते हैं, इजैक्यूलेटरी डक्ट भी बोलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी इंटरस्टिशियल सेल के बारे में। ठीक, इंटरस्टिशियल सेल कहाँ प्रेजेंट होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। देखिए टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, सेमिनिफेरस के ट्यूब्यूल्स के अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स है, ऑल्सो कॉल्ड लेडिक सेल्स। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, लेडिक सेल्स। ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। ओके, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो जा रहा है, इसके लिए सॉरी। अब देखिए हेल्प इन स्पर्म फॉर्मेशन, ऑब्वियस सी बात है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सेकेंड, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर। बॉयज़ के बॉडी में जितने भी सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर है सब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण है। ओके, अब देखिए मैं इसको जल्दी से रिकैप करा देती हूँ। देखिए पहला लेयर है स्क्रॉन्टम, देन टेस्टिस के अंदर क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, उसके अंदर क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन में पहला क्या आता है, देखिए पहला इफेरेंट डक्ट, देन एपिडिडाइमिस जो कर्व हो। अगर आप एपिडिडाइमिस को प्रोनाउंस करेंगे तो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, ऐसा लगेगा कि आपकी टंग कुछ ज़्यादा ही कर्व हो रही है, इसका मतलब समझ जाइएगा कि इसका बाद कर्व है। ओके, ये एक ट्रिक है। हाँ, उसके बाद फिर स्पर्म डक्ट आता है। स्पर्म डक्ट को क्या क्या बोलते हैं, स्पर्म डक्ट को वास डिफरेंस भी बोलते हैं, इजैक्यूलेटरी डक्ट भी बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स को और क्या बोलते हैं, लेडिक सेल भी बोलते हैं। अब देखिए स्पर्म डक्ट और स्पर्म डक्ट ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करवाता है। ये एपिडिडाइमिस फैगोसाइटोसिस करता है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसको भूलिएगा मत। इफ्रेंट डक्ट 12 to 14 डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। देन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 250 लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है स्पर्म फॉर्मेशन का। देन इंटरस्टिशियल सेल्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और उसको लेडिक सेल्स भी बोला जाता है। वो एक हार्मोन रिलीज़ करते हैं, टेस्टोस्टेरोन। अब आपसे एग्जाम में एक मार्क्स से ये भी पूछ सकता है फिलअप से कि इंटरस्टिशियल सेल्स कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किस सेल से प्रोड्यूस होते हैं, तो इंटरस्टिशियल सेल से प्रोड्यूस होते हैं। ओके, देन वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज़ एसेसरी ग्लैंड्स, वो भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। फर्स्ट एसेसरी ग्लैंड है सेमिनल वेसाइकल्स। ये इन मतलब पेयर में होते हैं। ओके, दोनों साइड होते हैं, जैसे टेस्टिस है वैसे। पेयर ऑफ लोब्यूलेटेड ग्लैंड। ओके, देन ये एक लोब्यूलेटेड ग्लैंड होते हैं, पेयर में होते हैं, लोकेटेड बिटवीन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड द रेक्टम। अब देखिए, अब ये जो जितने भी एसेसरी ग्लैंड है, एक्चुअली में ये 3 एसेसरी ग्लैंड है, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, उसको काउपर्स ग्लैंड भी बोला जाता है। ठीक, लेकिन आपको इन तीनों के लोकेशंस बहुत अच्छे से याद करना है, लोकेशंस एंड फंक्शंस, क्योंकि ये तीनों के फंक्शंस थोड़े मिलते जुलते हैं, क्योंकि मतलब इतने मिलते जुलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं एग्ज़ाम हॉल में। इसीलिए आपको कुछ ज़्यादा ही अच्छे से याद कर रहे ज़्यादा है, और इस टॉपिक को आपको रटना नहीं है, मेमोराइज़ नहीं करना है। इस टॉपिक को अगर आप समझ जाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली सब याद हो ही जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट पार्ट में एसेसरी ग्लैंड स्टार्ट करेंगे। हमारा मेन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ओके, देन हम पढ़ेंगे पोस्टेड ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड इन पेयर। ओके, अब हम इसका एसेसरी ग्लैंड ही पढ़ेंगे बस। थैंक यू।
मेरी वीडियो देखने के लिए और बाय बाय।